वेलकम बैक गाइस। आई होप आप लोग ये म्यूज़ियम एंजॉय कर रहे होंगे। तो वीडियो को मैं बहुत बड़ा नहीं बनाना चाहती थी, इसीलिए मैंने इस म्यूज़ियम को मैंने सोचा कि आप लोगों को दो पार्ट्स में दिखाती हूँ। तो जहाँ से हमने छोड़ा था कंटिन्यू करते हैं और आपको दिखाते हैं इस म्यूज़ियम के आगे का पार्ट। आई होप आप इसे एंजॉय कर रहे होंगे। और ये जैसा कि मैंने बताया था बहुत ही यूनिक और बहुत ही डिफरेंट टाइप का म्यूज़ियम है। और इस म्यूज़ियम को सेक्स और डेथ वाला म्यूज़ियम भी कहते हैं। इसमें यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ना बहुत ही डिफरेंट है। जैसे आपने एक जगह देखा होगा लिखा हुआ था गॉड इज़ माई एनिमी। तो इस टाइप की चीज़ें हमें कहीं देखने को नहीं मिलती हैं, सुनने को नहीं मिलती हैं। बट यस, इस म्यूज़ियम में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बने रहिए और देखते रहिए आगे इस म्यूज़ियम में और क्या क्या है। आपने देखा ना डेकोरेट करने का कितना डिफरेंट तरीका है इस म्यूज़ियम को बनाने वालों का। नॉर्मली लोग जो है सब पेंट करते हैं कलरफुल, लेकिन इन्होंने यहाँ पे सारी चीज़ें बहुत ही बेसिक और नेचुरल रखी हुई हैं। हाँ, वाह, यस विल गो। तो इस जगह का नाम है ग्रोटो और ये उन्होंने बनाई है क्योंकि जैसे अभी हम जहाँ से निकल कर आए हैं वहाँ बहुत ज़्यादा डार्क था और बहुत ज़्यादा नॉइज़ी था, साउंड था। तो ये है कि यहाँ पर आप बैठो और रिलैक्स करो और थोड़ी सी आपको लाइट देखने को मिलेगी। फाइनली हम थोड़ी सी रोशनी में आ गए हैं, लाइट में। ये जो ब्लैक ब्लैक आपको दिख रहा है ना, ये फर्श नहीं है, मार्बल नहीं है। दिस इज़ अ ब्लैक ऑयल। ये ब्लैक ऑयल है। ये जो दीवार में आपको 6 ब्लैक कलर के पाइप्स दिख रहे हैं ना, सेम ऐसे ही पाइप दूसरी साइड भी हैं और उन्हीं पाइप्स के थ्रू ये ब्लैक वाला ऑयल जो है वो यहाँ पे फिल किया जाता है। मोना म्यूज़ियम के बारे में कहा जाता है कि अगर आप इस म्यूज़ियम में एंटर कर रहे हैं तो अपना जो सेंस है उसे आप बाहर ही छोड़ कर आएँ, क्योंकि कोई लॉजिक अगर आप ढूंढने लगेंगे तो पता नहीं आप सही ढूंढ पाएंगे या नहीं। बनाने वाले ने किस तरह से और क्या सोचकर बनाया है ये बस वही जानता है। अगेन हम एक और टनल में आ गए हैं। तो ये पूरा जो म्यूज़ियम है ना, यहाँ पे सारी चीज़ें बहुत डार्क डार्क के अंदर ही इन्होंने बनाई है। बहुत कम लाइट है, लेकिन हाँ बीच बीच में वही है कि लाइट के लिए इन्होंने कुछ बना दिया है और पीस ऑफ माइंड के लिए कुछ बना दिया है। सो आई होप यहाँ थोड़ी सी लाइट दिख रही है। We do have a kids section. It's just around there. सो दिस इज़ अनदर लाइब्रेरी जो कि रियल वाली लाइब्रेरी है जहाँ पे बहुत सारी बुक्स हैं। एंड दिस इज़ किड्स सेक्शन। और अब हम लोग आ गए हैं एक बाइनरी भूल भुलैया में। इसकी सारी दीवारों पर आप देख रहे हैं ना 1010, बस यही लिखा हुआ है। 0 है और 1 है और कोई नंबर नहीं है, क्योंकि लाइफ और डेथ को भी हम 1 और 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वही इन्होंने यहाँ पर दिखाया हुआ है। जैसा मैंने पहले भी बताया है, ये बहुत ही यूनिक सा म्यूज़ियम है और बहुत ही डिफरेंट तरह का आर्टवर्क जो है वो हमें इस म्यूज़ियम में देखने को मिल रहा है। इस म्यूज़ियम में जो न्यू और ओल्ड आर्ट वर्क का कलेक्शन है वो अराउंड 1900 के आसपास है। तो लगभग इतना आर्ट वर्क हमें इस म्यूज़ियम में देखने को मिलता है। और जैसा मैंने बताया था कि ये इसमें चेंजेस करते रहते हैं टाइम टू टाइम। पुरानी चीज़ें हटाकर कुछ नया लॉजिक लगाकर कुछ नई चीज़ें दिखाते हैं। तो एवरी टाइम ही ये म्यूज़ियम बड़ा ही यूनिक लगता है, अच्छा लगता है। funeral songs. What is this?
लुक एट द वॉल सोविक। उसके अंदर देखो, उसके अंदर से लाइट जलती दिखती है। और ये लटका रखी इन्होंने रस्सियाँ। ये रस्सियाँ भी शायद डेथ को ही रिप्रेजेंट कर रही हैं, क्योंकि किसी को लटकाने के लिए, हैंग करने के लिए हम रस्सियों का इस्तेमाल करते हैं। बट दीज वॉल्स आर ब्यूटिफुल। और यहाँ इस पैटर्न से इन्होंने वेव बनाई हुई है, या कह लीजिए कि खूबसूरत सा रेनबो बनाया हुआ है। और ये उन्होंने बनाया हुआ है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। यहाँ पे क्लीन है, धीरे धीरे देख रहे हैं डर्टी होता जा रहा है। एंड दिस सेक्शन इज़ रियली स्मेली। देयर इज़ अ बुक अ बोन ऑफ फैक्ट बाय डेविड वॉल्श। तो ये उनकी ही बुक है। और डेविड वॉल्श जो है एक मल्टी मिलियनर तो है ही हैं, लेकिन कहते हैं कि वो एक बहुत बड़े जुआरी भी हैं, गैम्बलर भी हैं। और अगर आप एक गैम्बलर के माइंडसेट को समझना चाहते हैं, और उन्होंने ये जो म्यूज़ियम बनाया है वो क्यों बनाया, उनका क्या माइंडसेट रहा, क्या फ़िलॉसफी रही, तो आपको ये बुक पढ़नी चाहिए। इस म्यूज़ियम को इस्टेब्लिश करने में लगभग 500 करोड़ का कॉस्टिंग था, जब ये 2011 में पब्लिक के लिए ओपन हुआ था उस टाइम पर। और आपने देखा ना इसका जो पूरा स्ट्रक्चर है, अंदर तो बहुत ही अनयूजुअल सी चीज़ें हैं, और बाहर भी जो इन्होंने डेकोरेशन के लिए जो यूज़ किया है, मोस्टली इन्होंने लोहा यूज़ किया है, मेटल यूज़ किया है, और उसको एज इट इज़ ही रखा हुआ है, जंग लगा हुआ, ऐसा नहीं है कि कुछ कलरफुल पेंट किए हुए हैं। ये बनाया हुआ उन्होंने चेस। स्टेज पर अक्सर लाइव कॉन्सर्ट्स होते रहते हैं, और बैठने के लिए भी प्रॉपर जगह है। ब्यूटीफुल सराउंडिंग है, आप आराम से बैठ के एंजॉय कर सकते हैं। बॉनफायर भी लगा दिया जाता है यहाँ पे। चीज़ों को डेकोरेट करने का भी बहुत ही अलग और बहुत ही यूनिक सा तरीका है। ये देखिए, ये जो है ना एक तरह से कपड़े फाड़ के लगाए हुए हैं, तो स्कैरी सा शायद लुक देने के लिए, कि जब इन सारों को खोल दिया जाता है और ये उड़ते रहते हैं। और ये खाने पर आ गई हैं बहुत सारी सीगल्स। तो यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट, बार्स सब बने हुए हैं, तो आप अच्छे से अपना पूरा दिन स्पेंड कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, खाना भी खा सकते हैं। मोना म्यूज़ियम ऑस्ट्रेलिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट म्यूज़ियम है, जो कि प्राइवेटली ओन है। साउंड था। That's all for today's video guys. I hope आपने हमारे साथ ही म्यूज़ियम एंजॉय किया होगा। This is really very nice म्यूज़ियम। बहुत ही यूनिक सी चीज़ें हैं इस म्यूज़ियम में, इसीलिए शायद इसे देखने के लिए ना सब जगह से लोग आते हैं, ऑल ओवर ऑस्ट्रेलिया, और बहुत फेमस है ये। और ये हमेशा ना इस म्यूज़ियम में चेंज करते रहते हैं। बस ये है कि अंदर थोड़ा डार्क है, प्रॉपर लाइट नहीं है, और फ्लैश के साथ रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मैं आपको ठीक से नहीं दिखा पाई हूँ, बट स्टिल आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने एंजॉय किया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है और आपको वीडियोस देखना अच्छा लगता है, तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, वीडियोज़ को शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।